हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग आरपीएफ का अभ्यास सेट नंबर 1 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाली एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो ये क्लास को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? तो ये सबसे पहले किया था रोमर ने, ऑप्शन नंबर सी। प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? रोमर ने किया था। जबकि आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में। ऑप्शन नंबर डी। कोरिनोग्राफ का प्रयोग सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो ये प्रतीक है सत्य तथा पवित्रता का। ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग सत्य तथा पवित्रता का संकेत है। तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? तो ये भाषा है फोर्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर डी। कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? फोर्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो ये नहीं जमता है हेपेरिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी। किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है? हेपेरिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? तो ये यान था अपोलो 11। ऑप्शन नंबर सी। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान अपोलो 11 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत के अस्थायी केंद्र स्थित है? तो यह अस्थायी केंद्र क्वीन मेरीलैंड में है। ऑप्शन नंबर बी। क्वीन मेरीलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो ये बनता है रेटिना के पीछे। ऑप्शन नंबर बी। निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। जबकि निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है अवतल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है अवतल लेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है। तो ये भार अधिकतम होता है निर्वात में। ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण कितना बनता है? तो ये बनता है 18 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग 18 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा बेसिन है गोदावरी का। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? गोदावरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण निम्नलिखित में से किसे कहा जा सकता है? तो ये कहा जा सकता है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर डी। द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो ये सिक्के कहलाते थे रूपक। ऑप्शन नंबर ए। गुप्त शासकों द्वारा चांदी के सिक्के कहलाते थे रूपक, जबकि सोना का सिक्का दिनार कहलाता था। सोना का सिक्का दिनार कहलाता था और चांदी का सिक्का रूपक कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया? तो ये प्रयास किया था अलाउद्दीन ने। ऑप्शन नंबर बी। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है
बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। ऑप्शन नंबर डी। शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव पड़ता है, तो ये बुरा प्रभाव पड़ता है निश्चित आय के व्यक्ति पर। ऑप्शन नंबर ए। मुद्रास्फीति का सर्वाधिक बुरा प्रभाव निश्चित आय के व्यक्ति पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है, तो ये की है गुन्नार मिडर ने। ऑप्शन नंबर बी। किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की है, गुरनार मिडर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसका प्रधान होता था, तो ये प्रधान होता था पेशवा। ऑप्शन नंबर डी। शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसका प्रधान पेशवा होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है प्रतिभूति बाजार, म्यूचुअल फंड और मुद्रा बाजार। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है प्रतिभूति बाजार, म्यूचुअल फंड, मुद्रा बाजार, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स निम्नलिखित में से किस में नहीं पाया जाता है, तो ये नहीं पाया जाता है पालक में। ऑप्शन नंबर बी। कार्बोहाइड्रेट्स किस में नहीं पाया जाता है, पालक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती है, तो ये करती है सुरक्षा परिषद में। ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्तियां निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती है, सुरक्षा परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, तो इसका अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ऑप्शन नंबर सी। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराए थे, तो ये कराए थे अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी। स्वर्ण मंदिर के लिए भूमि उपलब्ध करवाए थे अकबर ने। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है, तो ये उत्तरदायी है केवल लोकसभा के। ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय मंत्रिमंडल केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खेल खो खो में कितने क्रॉस लेंस होती है, तो ये होती है 8। ऑप्शन नंबर ए। खेल खो खो में कितने क्रॉस लेंस होती है, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था का सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है क्वालूर में। ऑप्शन नंबर डी, क्वालूर में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी। 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है बड़ा निकोबार द्वीप में। ऑप्शन नंबर ए। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है, बड़ा निकोबार द्वीप में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, तो ये होती है प्रधान देशांतर पर। ऑप्शन नंबर सी। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं, तो ये होते हैं 5। ऑप्शन नंबर ए। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं, 5 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, व्यक्ति को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है, तो ये भिन्न है सार्वजनिक भविष्य निधि। ऑप्शन नंबर बी, सार्वजनिक भविष्य निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारसेक किसकी इकाई है, तो ये इकाई है दूरी की। ऑप्शन नंबर ए। पारसेक किसकी इकाई है, दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लार की प्रकृति क्या है, तो लार की प्रकृति है अम्लीय। ऑप्शन नंबर बी। लार की प्रकृति क्या है, अम्लीय है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे, तो ये देवता थे इंद्र। ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे, इंद्र थे। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी,
तो ये की थी सचिंद्र सन्याल ने, ऑप्शन नंबर ए। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र सन्याल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसकी संख्या थी 7, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है, तो ये लिया जाता है राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोबर्स किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये ग्रह उपग्रह है मंगल का, ऑप्शन नंबर ए। फोबर्स किस ग्रह का उपग्रह है? मंगल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन नंबर सी। उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वे थे सरदार पटेल तथा वीपी मेनन, ऑप्शन नंबर बी। सरदार पटेल तथा वीपी मेनन थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जस्टिस एस.के. धर थे, ऑप्शन नंबर सी। राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग के अध्यक्ष जस्टिस एस.के. धर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी? तो यह आत्मा की संज्ञा दी थी संवैधानिक संरक्षण का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी। संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है? राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है? तो ये आयु है, अवकाश प्राप्त करने की आयु कोई सीमा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अवकाश प्राप्त करने की आयु की कोई सीमा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से विधेयकों पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, धन विधेयक। कौन सा? धन विधेयक। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसे व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होते हैं? तो ये है राज्यसभा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसे व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होते हैं? राज्यसभा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, एपीग्राफी क्या है? तो ये एपीग्राफी है शिलालेखों का अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी। एपीग्राफी शिलालेखों का अध्ययन है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस ऋग्वेद संहिता या मंडल ने पहली बार शूद्र को परिचित कराया? तो ये परिचित कराया था 10वीं, ऑप्शन नंबर सी। किस ऋग्वेद संहिता या मंडल ने पहली बार शूद्रों का परिचय कराया था? 10वीं। नेक्स्ट प्रश्न है, घटिका क्या थे? तो घटिका थे उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्था, ऑप्शन नंबर सी। घटिका उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्था थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की? इसकी खोज किया था हिप्पाल्स ने, ऑप्शन नंबर सी। भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने किया था? हिप्पाल्स ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? तो ये समय लगता है एक संयुक्त मास, ऑप्शन नंबर सी। एक संयुक्ति मास लगता है। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन का सेशन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।